हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है आपका कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद वही खाद है जिसको छत्तीसगढ़ में अभी किसान भाइयों को सोसाइटी के थ्रू दिया जा रहा है। तो सोसाइटी के थ्रू जो दिया जाने वाला जो खाद है, कंपोस्ट खाद है, वो खाद होता क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो कंपोस्ट मैन्योर होता है उसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि पौधों के अवशेष, घास पात, कचरे, मनुष्यों के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर, साथ ही साथ पशुओं का जो यूरिन होता है उसको भी जोड़ लीजिए। इन सब को सड़ा गला करके जो खाद बनाई जाती है उसी खाद को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट खाद। यानी हमारे आसपास का कचरा, घरों का कचरा, उसके अलावा घास पात, पेड़ पौधों के अवशेष, मनुष्यों का मलमूत्र, गोबर और गाय का यूरिन, इन सभी को सड़ाने के बाद जो मैन्योर हम तैयार करते हैं उसी मैन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट खाद के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो आवश्यक सामग्री है, उस आवश्यक सामग्री में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि पौधों के अवशेष पदार्थ, उसके बाद घास पात, उसके बाद कचरे, उसके बाद मनुष्यों के मलमूत्र, उसके अलावा गाय का गोबर, उसके बाद गाय का यूरिन, इन सभी चीजों को हम लोग एक गड्ढे में सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद जो मैन्योर तैयार होता है उसी को कंपोस्ट मैन्योर कहते हैं। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कंपोस्ट खाद होता है उसको हमेशा छायादार स्थान पर बनाया जाता है। यानी जो टंकी बनाएंगे उसके ऊपर सीट से कवर करेंगे हम लोग, ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट ना पड़ सके। तो आइए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ मैन्योर के बारे में जानेंगे। तो इसमें दो प्रकार के कंपोस्ट खाद होते हैं। पहले को बोलते हैं फार्म कंपोस्ट, ऐसा कंपोस्ट खाद जिसको किसान भाई अपने घरों के आसपास ही सड़ा गला करके बनाते हैं। यानी जो हमारे किसान हैं, जिसको हम लोग कृषक बोलते हैं, वो अपने घरों के आसपास टंकी या गड्ढा खोद करके अब उस गड्ढे में क्या करेंगे कि आसपास का कचरा, कूड़ा करकट, मनुष्यों के मलमूत्र, इन सब को सड़ाने के बाद जो खाद बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फार्म कंपोस्ट। यानी जो गाँवों में किसान भाई आसानी से बनाते हैं। और जो शहर का कचरा, शहर के नालियों का कचरा होता है और आसपास का कचरा होता है, जो डस्टबिन वगैरह का कचरा रहता है, उसके बाद किचन वेस्ट मटेरियल होता है, होटलों का कचरा होता है, इन सभी चीजों को सब सड़ा गला करके हम लोग जो बनाते हैं, जो तैयार किया जाता है जिस कंपोस्ट खाद को, उस कंपोस्ट खाद का नाम है आपका अर्बन कंपोस्ट, जिसको शहरी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आज हम जिस विधि के बारे में आपको कंपोस्ट खाद बनाने के बारे में बताएंगे उस विधि का नाम है आपका नाडेप विधि। नाडेप का फुल फॉर्म होता है नारायण राव पंडरी पांडे, जो आपके महाराष्ट्र के एक किसान थे। उन्होंने अपने घरों में इस खाद को बनाया और बनाने के बाद वैज्ञानिकों को संतुष्ट किया, आसपास के किसानों को बताया, मीडिया को बताया, जिससे इस खाद के बेनिफिट को देखते हुए इस खाद को नाडेप के नाम से ही जाना जाता है, नाडेप के नाम से ही प्रचलित किया गया। तो हम नाडेप विधि से बनाए जाने वाले कंपोस्ट खाद के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप जानिएगा कि इसके लिए हम लोग गड्ढा खोदेंगे। तो ये जो गड्ढा रहेगा वो 12 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा और एक गड्ढा जो रहता है ईंट और सीमेंट का बनना होना चाहिए। इसके साथ साथ छायादार स्थान, यानी ये जो टंकी बनाएंगे उस टंकी के ऊपर सीट वगैरह को कवर करने के लिए रखेंगे। अब इन सभी को रखने के बाद, इन सभी को जब हमारा गड्ढा तैयार हो गया तो इसमें हवा निकास का मार्ग छोड़ेंगे ताकि अच्छे से डिकम्पोज का कार्य हो सके। अब टंकी की भराई करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, नीम की पत्ती, ताकि गोबर को दीमक का अटैक न हो सके। आगे बढ़िएगा, सेकेंड लेयर में गाय का गोबर, गाय का यूरिन, मनुष्यों के मलमूत्र को डालेंगे। उसके बाद किचन वेस्ट मटेरियल, आसपास का कचरा, होटलों का कचरा, नालियों का कचरा, उन सभी चीज को डालेंगे। उसके बाद पेड़ पौधों के अवशेष, उसके बाद पेड़ के नीचे की मिट्टी, इन सभी को डाल देंगे। प्लस उसको क्या करेंगे, पलटेंगे। हर 15 दिन में हम लोग को इसको क्या करना है, पलटना है। और पलटते समय इसमें कितना लीटर पानी डालेंगे, कम से कम 1000 लीटर पानी डालेंगे। इस विधि से सड़ करके हर 15 दिन में जो सड़ने वाला जो प्रोसेस रहता है, 15 दिन में जो पलटने वाला जो प्रोसेस रहता है, इस क्रिया को हम लोग 3 से 4 बार करेंगे। और 90 दिन के बाद हमारा ये जो कंपोस्ट खाद है वो लगभग क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, खेत में डालने योग्य हो जाएगा। और इस विधि से जो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाएंगे उसमें 0.5 से 1% तक नाइट्रोजन, 0.5 से 9% तक फास्फोरस, 1.2 से 1.4% तक आपका पोटास पाया जाएगा। ये आपका प्रति 100 kg का रेशियो है। और
इस खाद का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो मिट्टी हमारा बंजर हो गया है, अम्लीय हो गया है, क्षारीय हो चुका है, जो मिट्टी में खेती का कार्य एकदम नहीं होता है, उन सभी मिट्टी में डालेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, प्लस मिट्टी के नीचे जो केंचुआ है जिसको किसान का मित्र कहते हैं उसकी भी मात्रा, सांद्रता सब कुछ बढ़ेगा। मिट्टी में वायु का संचार होगा जिससे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा समय तक खेती कर सकते हैं। प्लस हमारा सबसे बड़ा फायदेमंद चीज है कि ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, किसी भी प्रकार का केमिकल इसमें नहीं डाला जाता है, जिससे इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और कंपोस्ट खाद डालने से एक बार जब आप कंपोस्ट खाद डालेंगे तो इसका असर लगभग 2 से 3 साल तक रहेगा। कंपोस्ट खाद डालने से जो फसल की जो क्वालिटी रहती है, जो दाने की क्वालिटी रहती है, उसमें भी इंक्रीज होती है और हमारी सॉइल भी क्या रहती है, हेल्दी रहती है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा।